माताओं के लिए आप में से 99% माताएं यू विल बी होम मेकर्स, करेक्ट ना? आप लोग गृहिणी हो। आप में से कितने लोगों को नौकरी में जाना पड़ता है? आपको कितने लोग हैं? लगभग 15-20 हैं, ठीक है। तो माताएं नौकरी में जा सकती है, लेकिन बच्चा होने के बाद अगर घर में रहेंगी बच्चों को देखने के लिए, वो बहुत उचित है। क्योंकि बच्चों को बहुत प्रेम और समय की ज़रूरत है माता के। हम लोगों को भी माता का प्यार कितना मिला है अपने बचपन में, है। माता को दूसरा कुछ काम था नहीं, हमारे ऊपर इतना ध्यान देती थी वो ऐसे। तो अगर पति और बच्चे और सास ससुर इनको खुश रख सकती है कोई स्त्री घर में, तो वो भक्ति भी आसानी से अच्छी तरह कर पाएगी वो। लेकिन उन लोगों को खुश नहीं रखा, वो आपको शांति से भक्ति करने नहीं देंगे वो लोग, हैं। वो लोग आपके पीछे पड़ेंगे, घर में बड़ा कुरुक्षेत्र मच जाएगा, हैं। उनको इसलिए शांत रखना चाहिए ताकि हम भक्ति अच्छी तरह कर सके, हाँ। और दूसरी बात है, जो आप में से बहू के वयस में जो हैं, तो वो लोगों को सास माँ को अपने माँ जैसे ही आदर देना चाहिए, प्रेम देना चाहिए, हाँ। क्यों? इसके कारण क्या है, अगर घर में सास माँ रानी रहती है, आप उनके दासी के रूप में रहते हो, आपका भक्ति आसानी से होगा, आपका भक्ति, हाँ। अगर आप रानी बनना चाहती हो तो सास माँ नहीं छोड़ेगी, हैं। आपका भक्ति नहीं हो पाएगी आपकी, हाँ। तो और जो सास के वयस में है आप लोगों में से, अगर आप लोग थोड़ा अनासक्ति पैदा करके, तो आपको सोचना चाहिए कि हमारा 50 हो गया, 55 हो गया, 60 हो गया, अभी बहू आई है, वो घर को बहू चलाने दे, मैं ज़्यादा भक्ति में रुचि रखूंगी और भक्ति में कार्य में लग जाऊंगी। ऐसे जो सास माँ सोचती है, वो बहुत आदर की पात्र बन जाती है वो, हाँ। सब लोग घर में उसका आदर देते हैं। हे, जो सास होती है, इतने, मेरे माँ ऐसी थी, मैंने देखा है उनको, इतना उनका वयस जब 70 हो गया तो एकदम शांति से किताबें पढ़ती थी, माला करती थी, भगवान के लिए हार बनाती थी, पूजा आराधना करती थी, शांत, एकदम शांत। तो हमारे वयस जितना बढ़ता जाता है, हम दूसरों के ऊपर माइक्रो मैनेजमेंट ना करते हुए हम शांति से हम भक्ति करें, एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करें। एक स्त्रियों का ऐसे करने से घर में सुख शांति आनंद का अनुभव होता है सबको ऐसे। और माताओं के लिए 11 बजे के बाद समय फुर्सत मिलता है, जैसे 11 से लेकर 5 बजे तक कम से कम, है। तो उस समय उनकी घर की कार्य सब हो गया है, तो उनको ये समय का सदुपयोग करनी चाहिए। क्योंकि मैंने देखा सत्यवती माता जी, वो पवित्र मंजू माता जी, ये सब लोग क्या करते थे, अनेक माताओं के लिए प्रोग्राम करते थे 11 से 1, हाँ। तो ऐसे माताओं को जोड़कर साथ में उनको भगवत गीता का अध्ययन कराती थी और वैष्णव टिकट सिखाती थी, वो लोग साथ में पढ़ते थे, कीर्तन करते थे। ऐसे जो स्त्रियां आपस में आकर भगवान की कीर्तन करती है, कथा श्रवण करती है, उनके अंदर ये तुलना करने की आदत चला जाएगा, हाँ? क्योंकि स्त्रियों का एक बड़ा नंबर 1 समस्या है तुलना करना। देखो, हमारे पास मारुति गाड़ी है, उनके पास इनोवा गाड़ी है, तो हमारा 2 BHK है, उनका इंडिपेंडेंट बंगलो है। आपका भाई को देखो, आपको देखो, हाँ। इस तरह तुलना करने की आदत वो चला जाएगा। जो भक्ति में माता जी गंभीर बन जाती है, वो तुलना नहीं करेगी वो, हाँ। वो सोचेगी कि भगवान हर एक को, जैसे बोलते हैं ना, दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जिसने जितना जमा कराया उतना ही वो पाता। सुना आप लोगों ने, हाँ? आपकी खाता है भगवान के पास, आपको जो दिया भगवान ने उचित ही दिया है, हाँ? कम नहीं दिया, ज्यादा नहीं दिया, इस तरह जो सोचते हैं एकदम शांति से भक्ति में डूबे रहेंगे। वो भक्ति में जिनको रस मिल रहा है, वो भौतिक रस के पीछे भागेंगे नहीं वो, हाँ? तो तुलना नहीं करना। और एक चीज है माताओं के लिए, तो शुद्धता है। तो जो घर में रखते हैं उधर लक्ष्मी आती है, उस घर में समृद्धि भी बढ़ती है। अगर कोई कुछ लोग कपड़ों को इतना इकट्ठित करते 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 जाते हैं, 1 हफ्ते के बाद सब कपड़े साथ में धोएंगे, देखा आपने? इस तरह कुछ लोग बर्तन इकट्ठित करते 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 जाएंगे, सब कॉकरोच आने के बाद बैगन स्प्रे उधर फेंकेंगे, हैं। तो कॉकरोच को बुलाकर मारेंगे उसको, हैं। तो इसलिए घर में जो शुद्धता रखते हैं, खास करके भगवान की अगर पूजा करना हो, तो वृंदावन में गोपियां जो हैं, यशोदा मैया बाकी,
उनको मालूम था आचमन कैसे करना, भगवान के लिए स्वस्ति वाचन कैसे करना, ये सब मालूम था उनको। प्रभु जी बताते हैं। इसी तरह स्त्रियां जो घर में साफ सुथरा रखती है, भगवान के लिए एक नल अलग होता है जो भगवान के बर्तनों को सफाई करने के लिए, और बाकी सब बर्तनों की सफाई करने के लिए अलग नल है। तो जैसे जानव माता जी ये सब लोग जानते हैं इन चीज़ों को। हाँ, तो हम लोग जितना शुद्धता रखते हैं उसमें उस घर में पवित्रता बढ़ेगी। इसी तरह घर के आल्टर में भगवान को ख्याल रखना, भगवान को भोग चढ़ाना, उत्सव मनाना, पड़ोस के लोगों को बुलाकर उनको प्रसाद परोसना, हाँ, और बच्चों को बाल संस्कार देना, हाँ, और माताएं जो भक्ति में बहुत सालों से प्रैक्टिस करती हो, आप लड़कियों को मार्गदर्शन देना, हाँ, बच्चों को इस तरह, वो सब माताएं कर सकती है। जैसे शुक्रवार के दिन शाम को अगर आप आपके ही कॉलोनी के सब बच्चों को बुला दोगे आप, तो 15-20 बच्चे आ जाएंगे, उनको श्लोक सिखाना, कृष्णा बुक से उनको सिखा सकती हो। आजकल तो मटेरियल्स की अभाव नहीं है, बहुत कुछ है आजकल, है इतना ही मटेरियल्स है बच्चों का। अगर आप इनको पूछोगे आप, वैकुंठ विलासिनी माता जी है, वो सब मटेरियल्स आपको दे देगी वो। हाँ, उनके पास प्रचुर मात्रा में बच्चों के लिए प्रीचिंग मटेरियल्स है। तो इस तरह माताओं के लिए अनेक अच्छे अच्छे सेवाएं घर में बैठकर भी कर सकती हो आप। और मंदिर में भगवान के लिए भोग बनाना, हार बनाना, आभूषण बनाना, कपड़े सिलाना, ऐसे अनेक सेवाएं मंदिर में। अभी रेवतीपति प्रभु बैठे हैं इधर, तो उनके पास एक कांग्रेगेशन सर्विस बोर्ड करके एक सर्विस बोर्ड है। हाँ, उस सर्विस बोर्ड में सैकड़ों सेवाएं हैं, तो प्रभुजियों के लिए भी, माताओं के लिए भी। तो इस तरह हम लोग साधना में, स्वाध्याय में, सेवा में हमारे मन इंद्रियों को डुबा कर रखेंगे तो हमको पता भी नहीं चलेगा साल ब साल कैसे बीतता गया। अचानक एक दिन आएगा, आप इधर पाँव रखे हो धरती में, दूसरा पाँव रखोगे गोलोक में, भूलोक से गोलोक।